राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग है जीती वही सूरज बन के निकलता है। माई सेल्फ अवनीश कुमार, यू आर वाचिंग फ्यूचर विद अवनीश। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इनका जो जन्म होता है 1532 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 विक्रम में होता है। स्थान इनका है बांदा राजापुर, और कुछ लोग विद्वान इनका जो स्थान है वो एटा जनपद के सौरो नामक ग्राम में इनका मानते हैं। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इनका जो जन्म स्थान है वो राजापुर माना है। इनके माता पिता का नाम आत्माराम दुबे था, और आत्माराम दुबे माता का नाम मुंशी देवी था। और इनके माता पिता ने इनको मूल नक्षत्र में पैदा होने का कारण, मतलब पहले ऐसी परंपराएं होती थी कि मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण शुभ नहीं माना जाता था, एक तरीके से अशुभ मुहूर्त होता था। तो मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनको फेंक दिया, और उसके बाद में इनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से व्यतीत हुआ। और जब ये बड़े हुए तब इनको गुरु नरहर दास जी का वृद्धहस्त प्राप्त हुआ, यानी कि नरहर दास जी इनको मिले, और उनके साथ ये इन्होंने बहुत से शास्त्रों में अध्ययन किया, और उनके साथ ये काशी चले गए। काशी में इन्होंने एक संत थे महात्मा शेष सनातन जी। महात्मा शेष सनातन जी से इन्होंने इतिहास दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, और दीनबंधु पाठक की विदुषी पुत्री सुंदर कन्या से, रत्नावली जिसका नाम था, उससे विवाह कर लिया। और ये अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी के द्वारा इनको बिना बताए मैके चले जाने के कारण ये उनके पीछे रात्रि में चले गए, उनके घर ससुराल पहुँचे। तो इनकी पत्नी ने जो कहा कि आस्ति चरम मह दे ममता में ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती ना तो भवित। यानी कि जिस तरह तुम मेरे मांस रूपी शरीर को इस तरह से प्रेम करते हो, जिस तरह से तुम मेरे मांस रूपी शरीर को इस तरह से प्रेम करते हो, वैसी यानी कि उसी तरह अगर तुम श्री राम से प्रेम करते तो अब तक तुम्हारा जीवन तर जाता, यानी कि जीवन सफल हो जाता आपके। तुम्हारा अस्ति चरम महदे मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती ना तो भवित। यानी कि जो मेरे तुम रूपी शरीर को जितना प्यार करते हो या प्रेम करते हो, अगर वैसा तुम श्री राम के प्रति उतना प्यार करते तो अब तक तुम्हारा जीवन तर जाता या संपन्न हो जाता। जो उनकी मृत्यु वो उनकी होती है 1623, और उसके बाद में इनका जीवन वैराग हो गया। ये विभिन्न तीर्थ स्थलों पर गाना बजाना अपना करने लगे, ज्ञान करने लगे। और इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी रचनाएं जो लिखी हैं अयोध्या, काशी, चित्रकूट में सबसे ज़्यादा इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, और ये राम का गान करने लगे। और इनकी मृत्यु जो होती है वो 1623 ईस्वी में बनारस के, उस समय बनारस को काशी बोलते थे, ठीक है। काशी में इनकी जो मृत्यु होती है 1623 ईस्वी में, बांक 80 घाट है, 80 घाट पे इनकी मृत्यु हो जाती है। श्रावण शुक्ल पक्ष 7वीं संवत 1680 विक्रमी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के लिए एक दोहा है, संवत 1680 80 गंग के तीर। यानी कि संवत 1680 में 80 गंग के तीर, यानी कि 80 घाट, ये देखो 80 गंग के तीर, यानी कि गंगा पे, वहाँ बनारस से गंगा निकलती है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, ये देखो श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। यानी कि संवत 1680 में 80 घाट के पास श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी कि तुलसी ने अपना शरीर को त्याग कर दिया। अब इसके बाद में इन्होंने कुछ अपनी रचनाएं लिखी जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं, यूपी बोर्ड के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं, 1-2 नंबर में पूछी जाती हैं। पहली रचना इनकी श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बैरबे रामायण, इस तरह से इनके रचनाएं हैं। तो इनका जो जीवन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक है तुलसी सूर्य कबीर बिहारी।
कबीर बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। बोर्ड परीक्षा हारी यानी कि तुलसी सूर्य कबीर बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा या हारी, यानी कि तुलसीदास जी और सूरदास जी, कबीरदास जी और बिहारी, ये 4 में से आपको इंटर या 10th के एग्ज़ाम में 100% इनमें से पद्य में आपका एक कोई जीवन परिचय कवि का पूछ लेगा। तो यानी इसका मतलब है कि बोर्ड परीक्षा में तुलसी, सूरदास और कबीरदास, बिहारी, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार और देख लेते हैं। जो इनका जन्म होता है 1523 ईस्वी में, 1523 ईस्वी में 32 ईस्वी में 1532 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 विक्रमी में होता है। और इनका जो जन्म स्थान है बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में बताया जाता है। हालांकि कुछ विद्वान इनका जो जन्म स्थान है वो एटा जनपद के सोरो नामक ग्राम में भी मानते हैं। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जो जीवन परिचय है, जो जन्म स्थान है इनका, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म स्थान वो यही माना, यानी कि बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में इनका माना है। इनके पिता आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी थी। और जो इनका जो जन्म था मूल नक्षत्र में हो गया था, यानी कि उस समय बताया ना मैंने, उस समय की ऐसी पारंपरिक कुछ व्यवस्थाएं थी, उस समय कुछ ऐसा व्यवस्थाएं होती थी जो उस समय की, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इस नक्षत्र में पैदा हो गया तो अशुभ माना जाता है। अशुभ अशुभ उस समय बहुत प्रचलित था। तो इनका जो जन्म होता है वो क्या नाम, हाँ, जो इनका जन्म होता है वो आत्माराम दुबे और हुलसी देवी के यहाँ होता है। और इनको ये मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनको ये लोग त्याग देते हैं, यानी फेंक देते हैं। और उसके बाद में इनका जो जीवन होता है बहुत संघर्ष में होता है, बहुत कठिनाइयों से गुजरता है। उसके बाद में जब ये बड़े होते हैं तब इनको एक गुरु नरहर दास जी मिलते हैं। वो इनको अध्ययन, इतिहास, दर्शन का अध्ययन कराते हैं और बहुत अच्छे से इनको उनमें दर्शनों में तैयार करते हैं। उसके बाद में जब ये बड़े होते हैं तब इनको एक काशी लेके चले जाते हैं। काशी में एक गुरु मिलते हैं महात्मा शेष सनातन जी। वो इनको इतिहास, दर्शन का ज्ञान कराते हैं और उसमें निष्णात कर देते हैं, यानी कि उसमें सर्वश्रेष्ठ कर देते हैं। और उसके बाद में जो इनका विवाह होता है वो दीनबंधु पाठक की पुत्री विदुषी कन्या, जिसका नाम रत्नावली है, रत्नावली से इनका विवाह हो जाता है। और ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। और एक बार इनकी पत्नी इनको बिना बताए मैके चली जाती है। और ये उस रात्रि में उसके पीछे आंधी तूफानों का सामना करते हुए अपनी ससुराल तक पहुंच जाते हैं। तब इनकी पत्नी कहती है या भर्त्सना करती है कि अस्थि चर्म मह देह ममता में ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती ना तो भवित, यानी कि जिस तरह तुम मुझे प्रेम करते हो, जिस तरह तुम मुझे मेरे मांस रूपी शरीर को इतना प्रेम करते हो, अगर उसी तरह तुम श्री राम को इतना प्रेम करोगे तो तुम्हारा जीवन तर जाएगा, यानी कि संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद में ये बैराग हो जाते हैं, ये वहाँ से चले जाते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं और वाराणसी यानी काशी में श्री राम के कथाओं का गायन करने लगते हैं। श्री राम का कथाओं का गायन करने के बाद ये श्री राम की कुछ रचनाएं लिखते हैं। और 1623 ईस्वी में 80 घाट पर, काशी में एक 80 घाट है, 80 घाट पर श्रावण शुक्ल पक्ष 7वीं संवत 1680 विक्रमी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के लिए इनका एक दोहा बहुत प्रचलित है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी कि संवत 1680 में 80 गंग के तीर यानी 80 घाट के पास श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी कि तुलसी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इनकी कुछ रचनाएं बेहद इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बैरवेल रामायण, ये इनकी बहुत सारी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो इनका ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय था। और क्लास 10th के सभी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट
की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपको ये जीवन परिचय जो तुलसीदास जी का है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से, और इसको पढ़ना ना भूलें। और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो और ऐसे ही देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।